हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आप लोग का भी समस्या है कि मैथ पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है। पूरे मैथ समाप्त कर लिया है लेकिन क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, 100 में 60 आ रहा है, 55 आ रहा है। इससे तो काम नहीं चलेगा। आपने सपना सोचा है कि हम बिहार टॉप करें या 400 450 नंबर लाए, तो आखिर जो 100 में 100 लाते हैं, 100 में 95 लाते हैं, 98 लाते हैं, वो आखिर करते क्या है? मतलब कैसे उनका मैथ में हम बना रहे तो मेरा 60 आ रहा है, उनका कैसे 98 95 100 में 100 आ रहा है? देखिए, कोई मतलब वो जन्म से नहीं वो सीख के आए हुए हैं। देखिए, कुछ भी मतलब ऐसे पढ़ने से उसको एनालाइज कीजिए। मतलब आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हैं, 10th का एग्जाम देने वाले हैं, 12th का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो एक बार आप क्वेश्चन में एनालाइज कीजिए कि क्या पूछा हुआ है। मतलब एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, कुछ एडवांस पूछा हुआ है। मतलब देखिए, कुछ भी पढ़ने से पहले उसको एक बार जान लेना चाहिए। जैसे मान एग्जाम्पल के तौर आप आईआईटी का तैयारी करने वाले हैं, तो एक बार उसके बारे में जान लीजिए कि सिलेबस क्या है, किस लेवल का पढ़ेंगे तो निकलेगा, ये सब जान लेना जरूरी होता है। अब सिर्फ पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में बना। देखिए, कुछ भी अगर मैथ कहीं आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि हाँ ये सॉल्व करेंगे तो हमारे। देखिए, कोई बच्चा होता है जैसे और यहाँ चुन लिया, कोई मैथ चुन लिया, 500 बनाया, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बना रहा है। देखिए, एक होता है कि हाँ बना, आप 10 ही क्वेश्चन लगाइए, उसे समझ के लगाइए कि उस पर दूसरा क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। आप 10 क्वेश्चन लगाइए, उसे मुझबानी मतलब कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। एक होता है कि हाँ बना रहे हैं मतलब फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं कि हाँ आज हमको 50 क्वेश्चन लगाए, कल 100 क्वेश्चन लगाना है, इसमें 50 लगाए तो हमारे 60 लगाएंगे। वैसे आप मैथ में नंबर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कि आखिर जो टॉप बोर्ड में टॉप करते हैं या 90 प्लस या 95 98 नंबर लाते हैं, 100 में 100 नंबर लाते हैं, वो आखिर करते क्या है, कैसे मतलब मैथ में हम भी 100 में 100 98 95 नंबर लाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, तो हम वीडियो को चालू करते हैं। प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको मैथ में प्रॉब्लम। हम दावा के साथ कहते हैं, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा तो आपका मैथ का प्रॉब्लम, देखिए जैसा आपका प्रॉब्लम है कि 60 पूरा मैथ पढ़ लिए और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 60 55, वैसा ही मेरा प्रॉब्लम था। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा 12th में 95% है मैथ में। ठीक है, तो मेरा भी जैसे 2 एग्जाम का 2 3 एग्जाम को पहले था, मेरा भी उतना नहीं आता था, 60 65 इतना ही हम क्वेश्चन बैंक बनाते थे, जबकि पूरा मैथ हमने पढ़ लिया था, आता था। तो हमने क्या किया कि मेरा उतना मतलब आ गया, मेरा टोटल 90% है, मतलब ओवरऑल मार्क्स। तो क्या करना चाहिए, हमने उतने दिनों में अपने अंदर क्या किया कि उसके वजह से मेरा नंबर इंक्रीज किया, वो आपको हम टिप्स बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको कृपया वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी मतलब मैथ्स की चिंता से जूझ रहे हैं, वो भी नहीं जो। देखिए, सबसे पहला होता है आप क्वेश्चन में देखिए। आप अगर फिर आप पूरा बुक पढ़ लिए तो आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो 12th का क्वेश्चन बैंक मैथ कर देखिए, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बैंक आप क्वेश्चन बैंक देखिए। ठीक है, इसे आप प्रीवियस ईयर पेपर भी कह सकते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो आप उसको मैथ को जाकर देखिए कि उसमें क्या मतलब हम जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें से आया हुआ है कि मतलब कोई अरिहंत हो गया, आर डी शर्मा हो गया, मतलब बहुत सारा मैथ होता है तो उसे लेवल का आया हुआ है। तो दोस्त, मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पूरे मतलब इस साल भी मतलब देखा हुआ है, इस जो मतलब 2022 तक का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस किया है। तो हमने पूरे क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस किया है और इसे निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर आप एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, एग्जाम्पल मिसलेनियस, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया, अगर आप एनसीईआरटी पे हूबहू कमांड कर जा रहे हैं तो दोस्त बता दें, अगर आप वहां जाकर परीक्षा में गलती नहीं कीजिए, मतलब सही माइंड से एग्जाम दे रहे हैं तो 100 में 100 कोई रोक नहीं सकता है। फ्रेंड्स, मैंने भी सब मतलब हम शुरू में एडिशन में बनाते थे लेकिन उसे कोई फायदा नहीं लगा, तो मैंने सब बुक को छोड़कर और एनसीईआरटी में पूरा फोकस किया। एनसीईआरटी समझिए मतलब याद कर गए। आप हमसे जहां भी क्वेश्चन पूछिए वहां से बता देते, तो आप वैसे कीजिए। देखिए, आप एक बार पूरे पढ़ लिए हैं, अगर नहीं आप भी पढ़े हैं, आप जो भी पार्ट पढ़ लिए हैं, माना आप इसमें वेक्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है, आप वेक्टर चैप्टर पढ़ लिए हैं, आप वेक्टर पढ़ लिए हैं, वेक्टर का एनसीईआरटी पूरा बनाइए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए, देखिए कि वेक्टर से जो अपने एनसीईआरटी से पढ़ा उससे क्या अलावा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप अगर एनालिसिस करेंगे तो इतना बता रहे हैं भाई, खुदा ना खास एक दो क्वेश्चन आ गया होगा जो एनसीईआरटी के छोड़ के होगा, जैसे 2018 में कह सकते हैं कुछ आया हुआ था, मतलब कोई किसी नहीं है ना, तो पूरा आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं, एक मिनट वीडियो लगता है कट क्या ना चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि 95 और 100 में 100 मार्क्स है तो आप पूरे एनसीईआरटी भेजिए। एनसीईआरटी बुक रखे, ठीक है, आप जो भी चैप्टर बना रहे हैं उसके एनसीईआरटी बनाइए।
अब एक होता है एनसीईआरटी भी बना लिए फिर भी नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, ट्रैफिक करे क्या? एनसीईआरटी बनाने से थोड़ी होगा, आप उसको इस तरह बना दिए। उस एनसीईआरटी पे कमांड कीजिए, कमांड देखिए, जैसे आपने वेक्टर बनाया, वेक्टर बना दिए, अब वेक्टर का कोई भी मतलब एक्सरसाइज 11.11 मतलब 10 दिया है, 10.1 बनाए, 10.1 में आपका 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10.1 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब बता दे रहा है 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 लेना और डिटो 10 पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आपसे इसमें एक बन गया, 2 बन गया, आप क्वेश्चन बनाइए तो उससे आंसर वही मत देखिए, मतलब आप क्वेश्चन बना रहे हैं 10.2 या 11.2, तब जैसे एक बना लिए उसके जाते हैं आंसर देखते हैं, नहीं मिला तो आंसर आके फिर मैच करते हैं, और नहीं मिला तो आंसर से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हाँ कि इसका आंसर है तो इस तरह से जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए किसी कॉपी पे, आप आंसर मत देखिए, जो पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए तब तो जाके आंसर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने 10 क्वेश्चन बनाया, उसमें 3 गलती हो गया, 4 सही हुआ, 5 गलती हो गया, 6 गलती हो गया, मतलब ऐसा ही, तो आपको पता चलेगा कि हाँ 6 को सही हुआ, 4 को गलती हो, मतलब जो भी जितना भी आपका गलती हो, 4 में गलती हो गया, आप उस गलती को क्या कीजिए, किसी रेड पेन या जो भी आपके पास हो उसको टिकिया दीजिए, इसको मत टिकियाइए, जो सही होगा वो ठीक है, उसको आप टिकिया दीजिए, जो माना ये गलती हुआ है इसको टिकिया दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दिया उसमें प्रयास कीजिए, जो उसमें गलती हो रहा है उसको टिकिया दीजिए। ऐसा ही करते करते आप पूरे एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, और जो भी आपका गलती होते जा रहा है उसे टिक करते जाइए, ठीक है। आज हमने वेक्टर का एक्सरसाइज 1 बनाया, कल वेक्टर का एक्सरसाइज 2 बनाने से पहले इस जो गलती है उसे फिर एक बार बनाइए, फिर बनाइए, उसमें से अगर आप खुदा ना कैसा बनाइएगा तो पक्का ही वो तो सही हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप देखिए कैसे बना है, उसका सोल्यूशन मतलब जो भी आपके फेयर में है उसे देखिए कि हम कैसे बनाए। इन चारों पे कमांड कीजिए, चारों पे मतलब कमांड कर लीजिए, हाँ ऐसे ऐसे होता है, फिर उसे नेक्स्ट यदि बनाइए। अगर आपने 11.1 बनाया हुआ है, ठीक है, आप वो 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद 11.2 बनाइए, ठीक है। 11.2 बनाए, इसमें माना कि 5 गलती आपका आ गया, 11.2 में 5 गलती आ रहा है, इसको टिकिया दीजिए, ठीक है। उसके बाद कल आइए इन चारों को बनाइए, इन चारों को बनाइए, आपको चारों जब बनाए रहेंगे तो बन जाएगा, कभी कभी होगा कि नहीं भी बनेगा, फिर उसे बनाइए जो नहीं बना है, उसके बाद इन 5 को ट्राई कीजिए और फिर नेक्स्ट पे मिलिए। ऐसे करते आप पूरा एनसीईआरटी पे कमांड कीजिए। लेकिन अगर जो क्वेश्चन मतलब आप देखिए प्रीवियस ईयर में ज्यादा बार आया हुआ है, आप कोई क्वेश्चन को एनालिसिस किया, कैलकुलस में हो गया चाहे वेक्टर या 3D, उसी पे मतलब घुमा दिया है, एक क्वेश्चन है उसी पे डाटा चेंज करके आया हुआ है, तो आप उस पर ही काम कीजिए, जो क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। आप पूरे एनसीईआरटी मतलब मेरा बनिए, आप पूरे एनसीईआरटी को इस तरह बनाइए, जो भी आपकी गलती हो रही है उसे टिकाते जाइए, उसके बाद जो गलती हुआ है उसको एक बार सॉल्व कीजिए, फिर बनाइए, फिर एनसीईआरटी फिर शुरू से बनाना चाहिए। कितना टाइम लगता है, आप मतलब अगर अच्छे से गिनिएगा तो आपको इसका कहाँ गिर गया यार, ठीक है, अगर आप अच्छे से गिनिएगा तो एक दिन में अगर पढ़े रहेंगे तो एक दिन में पूरा वेक्टर का एक्सरसाइज बना दीजिएगा, नेक्स्ट दिन 3D का बनाइएगा। देखिए लास्ट का मोमेंट का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे 2 महीने 3 महीने एग्जाम बचा हुआ, इस पे आपको जी जान लगा देना है, ये नहीं सोचना कि हाँ आज 4 घंटा पढ़ लिए तो आज का मेरा डाटा पूरा हो गया, ये नहीं, आपको जितना टाइम बच रहा है उतना देर पढ़िए, 10 घंटा बच रहा है 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा बच रहा है 12 घंटा पढ़िए। मतलब देखिए लाइफ में कुछ करना है, मतलब चाहते हैं कि हाँ अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा तो आपके घर के पड़ोसी, आप कहीं भी आए हैं, पटना आए हैं, दिल्ली आए हैं, मोतिहारी मतलब जहां भी आए हैं, तो आपके जो घर के पड़ोसी हैं वो तैयार बैठे हुए हैं कि अगर आप अच्छा नहीं कीजिएगा तो ताना मारने के लिए, हाँ इनका लड़का हेजन पढ़ा तर लो देखा लड़का भेज दे लो, आखिर कुछ ना कोई लो। तो अगर आप अच्छा नहीं कीजिएगा तो आपके घर के मतलब जो पड़ोसी है, पटदार जिसको कह सकते हैं, वो ताना मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हाँ अच्छा हो तो जैसा बता रहे हो वैसा फॉलो कीजिए, आपको 100 में 100 मैथ में पक्का है, जैसे मैंने किया उसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपका जो गलती हो गया फिर उस गलती को एक बार एनसीईआरटी से एथी कीजिए, पूरे उस गलती को एथी कर लीजिए, फिर गलती को आप बना रहे हैं एनसीईआरटी पे बनाते गए उसके बाद जो गलती हुआ था उसको भी बनाते गए, फिर एक बार एनसीईआरटी बनाइए, फिर आप एनसीईआरटी बना रहे हैं तो आपको उसमें गलती पकड़ाएगा, हाँ इसमें फिर आपको जैसे पहले एनसीईआरटी बनाए तो उसमें माना पूरा क्वेश्चन आपका 60 गलती बताया, ठीक है, इस 60 गलती था उसको सॉल्व कर लिए, फिर मतलब उसमें काम किए, उसके बाद फिर पूरा शुरू से एनसीईआरटी बनाना चालू किए, तो उसके बाद कहीं हो सकता है आपको 20 फिर गलती हो। पूरा में पूरा सही होना बहुत काफी है, पूरा में पूरा सही करने के लिए आपको एनसीईआरटी पे लगभग 5 बार बनाना होगा, 5 टाइम्स होते एनसीईआरटी पे कमांड नहीं किया, कल को मतलब आपको बता दें इंटीग्रेशन 60 टाइम्स बनाए हुए थे, तब उस पर हमें कमांड आया था, तब देखिए अब जितना से ज्यादा बने, अगर जिस चैप्टर पे कमांड नहीं आ रहा उसी को ज्यादा बनाइए,
जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इस सब पे थोड़ा बच्चों को डर लगता है, तो आप उसी पे काम कीजिए। उसके बाद आप काम कर लीजिए। उसके बाद पक्का अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठाइए, 2018 हो गया, 2019 हो गया, इतना आपसे बता रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी पे पूरा कमांड कर ले रहे हैं, आप एक भी क्वेश्चन गलती नहीं हो रहा है, 1 2 5 हो रहा है, अगर पूरा एनसीईआरटी बना रहे हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि हाँ 11.2 में कौन सा क्वेश्चन है, तो आपको ये याद पड़ जाए हाँ ऐसे है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन देखिए, आप इतना मतलब एनसीईआरटी पे कमांड कीजिए कि मतलब आपके सामने क्वेश्चन है कि हाँ 2 3 5 को जोड़ा जाए तो क्या होगा। अगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हाँ ये क्वेश्चन है, इसको इस रास्ते से जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं कि ये क्वेश्चन है 2 0 5 इस रास्ते से जाए उस रास्ते, वहां सोचना ना पड़े, ठीक है। आपके सामने आए, जैसे क्वेश्चन दिखे आपके माइंड में सर जाना चाहिए हाँ इस रास्ते से जाएंगे उसका आंसर आ जाएगा, तभी आप 3 घंटे में मतलब जो क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व कर पाइएगा और अच्छा नंबर मार्क मतलब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे बताया उसे आप फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए आपका जरूर इंक्रीज होगा, और नहीं इंक्रीज हो रहा है तो उसका भी ट्रिक है। अगर आपका नहीं इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन बैंक पे कमांड करे फिर भी नहीं इंक्रीज हो रहा है, बना रहे हैं गलती हो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स है, तो आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन बैंक है उसका जैसे वेक्टर का है, ये वो वेक्टर का पूरा बनाइए इसमें कि वेक्टर का क्वेश्चन मतलब 2019 2022 से उठाइए, 2009 2010 जितना भी आपके पास उपलब्ध मटेरियल वहां से बनाइए। उसके बाद खाली वेक्टर का बना दीजिए, वेक्टर पे देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब पूरा उसे एनालिसिस चीर फाड़ जो होता है चीर फाड़ कर दीजिए वेक्टर को। उसके बाद आपको पता चल जाएगा हाँ इसमें सब जो 5 क्वेश्चन है ना ये सब भी आई है, ये लगभग 10 बार आया है 20 बार आया है, इसी पे क्वेश्चन घुमरिया आया हुआ है, तो इन 5 ही क्वेश्चन पे कमांड कीजिए, साफ इसको रट ही जाइए। ऐसे ही अगर आप हर चैप्टर का भी कर दे रहे हैं तो भी आपका 90 प्लस आएगा। अगर आपका एनसीईआरटी पे उतना कमांड मतलब नहीं है, अगर आप ऐसे कर दे रहे हैं तभी आपका 90 प्लस आएगा। जैसे मैंने किया वैसे आपको फ्रेंड्स बताया, अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तो पक्का आपका 90 प्लस आएगा। देखिए इस समय जो बचा हुआ है उसे पढ़ाई पे लगाइए, इधर उधर कीजिएगा तो समझ ही नहीं, आपका सपना धारा के धारा रह जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मैथ में चाहते हैं कि हो 100 में 100 आए तो आप इसे फॉलो कीजिए, पक्का आपका नंबर इंक्रीज होगा। नहीं इंक्रीज होगा कमेंट कीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंक्रीज नहीं हो, क्योंकि मैंने खुद अपने पे एक्सपेरिमेंट करके तभी आपको दिया है और बताया है, तो पक्का इंक्रीज होगा। कोई इतने बच्चों ने भी मतलब यदि किया था तो हमने उन्हें पर्सनल बताया हुआ है तो उनका इंक्रीज हुआ है। मैथ उनको भी डर लगता था कि हाँ मैथ में नंबर नहीं आ रहा है, चाहे मैथ से उनको भागते थे, वो भी इंक्रीज हुआ। देखिए अब एक होता है कि आप मैथ बना रहे हैं और यादें नहीं पड़ रहा है, कि जैसे वेक्टर का क्वेश्चन है और आपको होगा कि इस क्वेश्चन पे क्या लगेगा हमें समझ नहीं आ रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन हुआ आपको समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन पे क्या करें, किस रास्ता से जाए। देखिए तो आपने जो थ्योरी पढ़ा हुआ है, देखिए कुछ बच्चे का होता है कि सूत्र नहीं याद होता है, मतलब जो एलिमेंट्री है वही नहीं पता होता है, तो आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, कॉपी रखिए, शॉर्ट नोट्स 10 रुपए 20 रुपए का एक कॉपी लिखिए, उसमें जो भी चैप्टर जैसे 3 डायमेंशन हो गया 3D हो गया, उसमें जो भी जैसे 3 डायमेंशन के सूत्र थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब लाइन का 3-4 सूत्र है, प्लेन का 4-5 सूत्र है, डायरेक्शन कोसाइन, जो भी एलिमेंट्री है, जो जैसे फार्मूला हो गया, कुछ हो गया जैसे एसक्यू लाइंस को कैसे निकालते हैं, ये सब एलिमेंट्री के इसमें उसमें क्वेश्चन मत लिखिए, सिर्फ जो एलिमेंट्री है उसको लिखिए। उसको अब क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार उसको रिवाइंड कर लीजिए, तब आप एनसीईआरटी बनाइए। देखिए आपका कितना मतलब कितना पहले अगर 20 गलती होता होगा, आप उसे रिमाइंड करके आएंगे तो पक्का 10 गलती होगा, 10 सुधर जाएगा। तब वो भी कीजिए और ऐसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिए, पक्का आपका मैथ इंप्रूव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लगे रहिए। अगर आपका नहीं हो रहा है कमेंट कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।